मेरा नाम दीपक है। इस कहानी को सुनाने से पहले मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपके घर के पास कोई कब्रिस्तान हो तो रात को उसकी तरफ कभी मत देखना, क्योंकि मैंने जो देखा वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। मैं और मेरी छोटी बहन सोनी, हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे की दुनिया थे। माँ बाप का साया बहुत पहले चला गया था, तो एक दूसरे के बिना हम दोनों अधूरे थे। मैं नौकरी करता था और सोनी अभी स्कूल जाती थी। हमारे घर के पास एक पुराना कब्रिस्तान था। टूटी कब्रें, सूखे पेड़ और सन्नाटा। लोग वहां से गुजरने से भी डरते थे, लेकिन हमें कभी फर्क नहीं पड़ा। सोनी बहुत हंसमुख थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी। घर की जान थी वो। लेकिन पिछले साल सब कुछ बदल गया। वो गर्मियों का दिन था। सोनी स्कूल से लौटी तो कुछ अजीब लगी। उसका चेहरा पीला था, आंखें डरी हुई थी। मैंने पूछा, क्या हुआ सोनी? उसने कहा, भैया वहां कब्रिस्तान में कोई था। मैंने कहा, कौन होगा? कोई आदमी होगा, डर मत। लेकिन वो बोली, नहीं भैया, वो औरत थी सफेद कपड़ों में। वो मुझे देख रही थी, उसकी आंखें लाल थी। मैंने हंसते हुए कहा, अरे पगली, दिन में भूत थोड़े ही होते हैं। पर उस दिन के बाद कुछ बदल गया। सोनी अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। अब वो ज्यादा बात नहीं करती थी, रात में जागती रहती, कभी कभी खिड़की से बाहर देखती रहती। मैं पूछता, क्या देख रही है? तो वो बस धीरे से कहती, वो वही है, मुझे बुला रही है। मैं डरने लगा था। एक दिन उसके स्कूल से फोन आया कि सोनी 3 दिन से स्कूल नहीं आई है। मैंने उससे पूछा, सोनी तू स्कूल क्यों नहीं गई? तो वो बोली, वो वहां खड़ी रहती है रास्ते में, अगर मैं गई तो वो मुझे पकड़ लेगी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने कहा, थोड़ा डर बैठ गया है, आराम से संभालिए इसे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद तो हाल और बिगड़ गया। अब वो नींद में उठ जाती थी, कभी कमरे में खुद से बातें करती थी। एक रात मैंने देखा कि वो हंस रही थी। मैंने हिलाकर उठाया तो वो चिल्लाई, मुझे मत रोको भैया, वो मुझे बुला रही है। उसकी ये बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं उसे कई मंदिरों में ले गया, पंडितों से पूजा करवाई, झाड़ फूक करवाई, ताबीज पहनाया। कभी कुछ असर होता दिखा तो अगले दिन फिर से वही हाल। अब वो खाना तक नहीं खाती थी, चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे। मैं उसे बार बार समझाता, डर मत, मैं हूं ना। वो बस मुस्कुराती और कहती, भैया अगर मैं ना रहूं तो रोना मत। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट जाता। मैं पूरी रात उसके पास बैठता ताकि वो उठकर कहीं ना जाए। लेकिन एक रात ऐसा हुआ जो मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन मौसम अजीब था, बादल, बिजली और हवा का शोर। मैं थका हुआ था, पर सोनी को दवा देकर सो गया। रात के करीब 2 बजे मुझे लगा जैसे दरवाजा धीरे से खुला। पहले तो लगा कि हवा होगी, पर फिर फर्श पर किसी के चलने की आवाज आई। मैं उठा और देखा, सोनी बिस्तर पर नहीं थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं टॉर्च उठाकर बाहर भागा। पूरा मोहल्ला सो रहा था, हवा में ठंडक थी, पेड़ हिल रहे थे। मैं सीधे कब्रिस्तान की तरफ भागा। मुझे यकीन था कि वो वहीं होगी। अंदर घुसते ही टॉर्च की रोशनी टूटी कब्रों पर पड़ी। सब कुछ सन्नाटा था। फिर मैंने उसे देखा। सोनी एक कब्र पर लेटी थी। वो बिल्कुल शांत थी, बाल खुले हुए, चेहरा मिट्टी से सना हुआ। मैं दौड़कर उसके पास गया, सोनी उठ, देख मैं आया हूं। पर वो नहीं उठी। उसका शरीर ठंडा था। मैं हिलाता रहा, चिल्लाता रहा, पर कोई जवाब नहीं मिला। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। बारिश शुरू हो चुकी थी, मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे सामने मेरी बहन थी जो अब हमेशा के लिए चली गई थी। सुबह लोग आए, पुलिस भी आई। सब ने कहा कि शायद
डर से या दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। पर मैं कुछ नहीं बोला। मेरे अंदर जैसे सब खत्म हो गया था। जब सब चले गए, मैं वापस उसी कब्र के पास गया जहां वो मिली थी। मिट्टी पर लिखा नाम पढ़ते ही मेरा दिल थम गया। सोनी देवी, पुत्री दीपक कुमार। मेरे अपने नाम के साथ मैं कुछ पल तक उसे देखता रहा। मुझे समझ नहीं आया कि ये कब्र वहां कब से थी, किसने बनाई थी। मुझे बस इतना याद है कि उस दिन से पहले वो कब्र वहां नहीं थी, पर अब वो वहां थी। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं था, पर हवा में उसकी खुशबू थी, सोनी की। उसके जाने के बाद मैं वो घर छोड़ना नहीं चाहता था। वो मेरा सब कुछ थी। हर चीज में उसकी याद थी। दीवार पर उसके चित्र, उसकी किताबें, उसकी हंसी। पर रातों में अब सन्नाटा नहीं रहता था। कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी किसी के हंसने की आवाज आती। पहले तो लगा कि वहम है, पर एक दिन मैंने साफ सुना, भैया। वो उसकी आवाज थी, धीमी पर साफ। मैं बाहर निकला और कब्रिस्तान की तरफ देखा। एक परछाई दिखी, वो वही सफेद कपड़ों में जैसे उस दिन सोनी ने बताया था। मैं डर गया, पर पैर अपने आप उस तरफ बढ़ गए। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगा जैसे कोई खींच रहा है। मैं कब्र के पास पहुंचा और देखा, वो वहां थी, सोनी, ठीक वैसे ही जैसे उस रात थी। वो मुस्कुरा रही थी और धीरे से बोली, अब तो डर नहीं लगता ना भैया। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस उसके चेहरे को देखता रहा। वो उतनी ही सुंदर लग रही थी, बस थोड़ा फीकी। फिर उसने हाथ बढ़ाया, चलो मेरे साथ। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। लोग कहते हैं कि उस रात मैं फिर घर नहीं लौटा। सुबह मोहल्ले वालों ने देखा कि दो लोग एक ही कब्र पर लेटे थे, एक लड़की और एक लड़का। कब्र के पास अब दो नाम थे, सोनी देवी और दीपक कुमार। कुछ लोग कहते हैं कि वो मैंने खुद बनवाई थी, तो कुछ कहते हैं कि मैंने खुद को मिट्टी में गाड़ दिया। कौन जाने सच क्या है, लेकिन आज भी जो उस कब्रिस्तान के पास से गुजरता है, कभी कभी किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है और एक आदमी की आवाज आती है, डर मत सोनी, मैं हूं ना। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।